क्या आपको पता है कि एक ही मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में लंबे समय तक बने रहने वाले अफसरों की वजह से करप्शन बढ़ रहा है? एक पार्लियामेंट कमेटी ने अब इस छुपी हुई समस्या को एक्सपोज किया और इसका सॉल्यूशन भी दिया। आज हम बात करेंगे कैसे सरकारी ऑफिसों में लंबी पोस्टिंग करप्शन का एक बड़ा कारण बन रहा है और इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में एक जगह लंबे समय तक टिकने का एक अलग ही सिस्टम है और इसी पर सवाल उठाया है कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस ने। कमेटी ने देखा कि कई ऑफिसर अपने पूरे कैरियर लाइफ एक ही मिनिस्ट्री में बिता देते हैं, जबकि उनके सीनियर्स और डिपार्टमेंट हेड्स बार बार बदल दिए जाते हैं। कमेटी का कहना है गवर्नमेंट में रोटेशन पॉलिसी का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कई ऑफिसर अपनी फेवरेट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में काफ़ी समय तक बने रहे हैं। पावर और कंट्रोल किसी एक जगह कंसंट्रेट होने से करप्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऑफिसर्स का सही समय पर ट्रांसफ़र किया जाए तो क्या करप्शन रोक सकते हैं या इसको कम किया जा सकता है। सरकारी ऑफिसों में एक अच्छी पोजीशन सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक पावर सेंटर भी है। कई ऑफिसर अपनी जगह बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल लिंक का यूज़ करते हैं या फिर अपने सीनियर से स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेते हैं। कमेटी ने ऐसा पाया ट्रांसफ़र रूल्स सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, फेवरेबल पोजीशन पर अफसरों को लंबे समय तक टिकने दिया जाता है और पॉलिटिकल बैकिंग और पर्सनल कनेक्शन का भी फ़ायदा उठाया जाता है। और इससे क्या होता है, जब एक ऑफिसर बहुत लंबे समय तक एक जगह टिका रहता है तो वहाँ एक इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे पावर कंसोलिडेट होता है वैसे वैसे करप्शन बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ऑफिसर जो एक जगह कई सालों तक बना रहता है, वो वहाँ एक पूरे सिस्टम को समझ जाता है। कौन कौन से लूप होल्स हैं, कहाँ से पैसा फ्लो होता है, किससे सेटिंग की जा सकती है, ये सब वो अच्छे से समझता है। 2018 में सीबीआई ने एक रेलवे ऑफिसर को पकड़ा था जो 10 साल से एक ही जगह पोस्टिंग मेंटेन कर रहा था और रिश्वत ले रहा था। 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को अरेस्ट किया गया जो 12 साल से एक ही सिटी में था और वहाँ पूरा अपना नेटवर्क बना चुका था। अगर टाइमली ट्रांसफर पॉलिसी अप्लाई होती तो ये ऑफिसर एक जगह अपनी मोनोपोली नहीं बना सकते थे। इस समस्या को देखते हुए अब कमेटी ने 3 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिए हैं। पहला, कोई भी ऑफिसर एक फिक्स टाइम से ज़्यादा एक ही मिनिस्ट्री में नहीं रहेगा, मतलब कि स्ट्रिक्ट रोटेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर की वजह से पोस्टिंग एक्सटेंड नहीं होगी, मतलब आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और तीसरा, गवर्नमेंट हर ऑफिसर के टेन्योर ट्रैक करेगी और टाइमली ट्रांसफ़र इंश्योर करेगी, मतलब कि अब रेगुलर मॉनिटरिंग हुई करेगी। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर ऑफिसर को बार बार ट्रांसफ़र किया जाए तो काम की एफिशिएंसी कम हो सकती है और नए ऑफिसर के नए डिपार्टमेंट्स समझने में वक्त लग सकता है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग सिस्टम हो तो नए ऑफिसर आसानी से काम हैंडल कर सकते हैं और कंटिन्यूटी मेंटेन हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इस इशू का एक आम इंसान का क्या लेना देना, पर सच ये है अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन बढ़ेगा तो इसका असर आम इंसान पर भी पड़ेगा। मतलब सरकारी सर्विस लो और एक्सपेंसिव हो जाएंगी, मतलब टाइम और पैसा दोनों पर असर पड़ेगा। फिर रिश्वत और सेटिंग का कल्चर बन जाएगा, मतलब लोगों को लगने लगेगा यही सिस्टम सही है। और ऑनेस्ट ऑफिसर्स का कैरियर पे भी असर पड़ेगा, मतलब कि कुछ लोग करप्ट होंगे और सभी को एक जैसा समझा जाएगा। अगर स्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम आए तो आम लोगों का काम बिना रिश्वत और सेटिंग के जल्दी हो सके। सरकारी ऑफिसों में करप्शन का एक बड़ा इशू है और लंबी पोस्टिंग इसका एक बड़ा रीज़न है। पार्लियामेंट कमेटी ने सही पॉइंट उठाया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर एक्शन क्या लेती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रांसफ़र को स्ट्रिक्ट करने से करप्शन कम होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगा। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी और सोच दोनों को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।